हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि सी लैंग्वेज क्या होती है और उसकी हिस्ट्री कहाँ से उसका बर्थ हुआ, सारा मतलब पूरा इंट्रोडक्शन सी लैंग्वेज का हमने जान लिया था। उसके बाद हमने सी लैंग्वेज का एप्लीकेशन देखा, उसके यूजेस देखे कि हम सी लैंग्वेज का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ओके, तो फिर हमने बताया आपको कि हम सी प्रोग्रामिंग का कोड कहाँ लिखेंगे, मतलब बेस्ट आईडी क्या होगी सी प्रोग्रामिंग लिखने के लिए। ठीक, तो ये सब बातें हो गई हैं। तो चलिए हम अब मूव करते हैं अपने कोड की ओर। तो हम अपना पहला सी प्रोग्राम टाइप करते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यह वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधा वीडियो देखते हैं तो आपको आधी अधूरी जानकारी होगी और आप जानते हो कि आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, तब आपको एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपके सामने इस तरह स्क्रीन आ गई होगी अगर आपने हमारी बताई हुई आईडी को डाउनलोड किया होगा। अगर आप कोई दूसरी आईडी डाउनलोड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए पहले आप अपने फाइल पे आइए और न्यू पे क्लिक करिए, तो आपके पास एक नई फाइल खुल जाएगी। ये थोड़ी इसकी स्क्रीन छोटी है, इसको फुल साइज़ करने के लिए शॉर्टकट की है F5 पे क्लिक करेंगे। F5 पे क्लिक करिए, हो गया। ओके, ये फुल स्क्रीन हो चुका है। तो इसी में हम अपना सी लैंग्वेज का प्रोग्राम राइट करेंगे। तो राइट करने से पहले द बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप अपनी फ़ाइल को सेव कर लीजिए। ओके, चलिए तो हम अपनी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल पे जाइए, सेव एज पे क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ सेव कर दीजिए। तो हमारी फर्स्ट फाइल है, तो FIRST हम फर्स्ट नाम सेव कर लेते हैं। और याद रखिएगा इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, सी रहेगा। आप वहाँ देख रहे होंगे कि CPP लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है C++, लेकिन हम प्रोग्राम कर रहे हैं सी लैंग्वेज का, इसलिए हम .C का एक्सटेंशन लगाएंगे। ओके, हम सेव कर देते हैं, सेव। तो हमारी फाइल सेव हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोड स्टार्ट करने से पहले हमको सी लैंग्वेज जो हमें प्रोवाइड करता है इनबिल्ट फंक्शंस, वो कहाँ रखे होते हैं, हेडर फाइल्स में। हेडर फाइल्स क्या होती हैं ये अपने पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप आराम से देख सकते हैं उससे। तो हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेंगे अपने प्रोग्राम में, जिसके ज़रिए हम सी लैंग्वेज की बने बनाए प्रोग्राम को अपने फाइल में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम पहले इसको अपने फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसको अपनी फाइल में इंक्लूड करने के लिए सिंटैक्स देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा सिंटैक्स, और मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि एक मिस्टेक से ही पूरा प्रोग्राम एरर दिखा देता है। तो याद रखिएगा आपको केस सेंसिटिव, इसलिए स्मॉल लेटर में सब कुछ लिखना होगा। ओके, चलिए लिखते हैं। हैश लगाना है आपको पहले, उसके बाद INCLUDE इंक्लूड लिखना है। उसके बाद फाइल का नाम, फर्स्ट फाइल का नाम है हमारे STDIO, सॉरी स्मॉल लेटर में लिखना है, STDIO .h इसलिए लगता है क्योंकि ये शो करता है कि ये हेडर फाइल है। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है STDIO का स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, मतलब हमारे जो इनपुट और आउटपुट लेने वाले यूज़र के फंक्शन हैं वो इस हेडर फाइल में रखे गए हैं। और हमारी सेकेंड हेडर फाइल है CONIU.h, CONIU.h। तो इसमें इसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी सी प्रोग्राम होते हैं वो सारे प्रोग्राम हम अपने कंसोल पे रन कराएंगे, तो इसलिए हमें कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ता है अपने सी प्रोग्राम की फ़ाइल में। तो ये हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम कोड कहाँ लिखेंगे। ये आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मेन इन्फॉर्मेशन है अभी के लिए भी, और जितने भी फ्यूचर में प्रोग्राम करने वाले हैं उन सब के लिए भी। याद रखिएगा कि जितने भी प्रोग्राम करे जाएंगे वो सारे प्रोग्राम हमारे मेन के अंदर किए जाएंगे। मेन क्या होता है, मेन एक तरह का फंक्शन होता है। फंक्शन के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आगे आपको पूरा डीपली डिस्कस करके बता देंगे कि क्या फंक्शन क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या हैं। तो याद रखिएगा कि जितने भी प्रोग्राम किए जाएंगे वो सारे मेन के अंदर किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेन, और ये जो हमने ब्रैकेट लगाया है ये फंक्शन को डिनोट करने का सिंबल होता है। उसके बाद हम लगाएंगे पैरेंथेसिस, ये क्लोज हो गया। ठीक, तो ये जो पैरेंथेसिस होता है ये डिसाइड करता है एरिया, कि मेन का एरिया कितना है। मेन देखिए यहाँ पे मेन ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज, तो समझ लीजिए जो ओपन हुआ है ये मेन का गेट है, मतलब यहाँ से गेट खुलता है, और ये क्लोज होता है,
तो हमें इसी पैरेंथेसिस के बीच में अपना सारा प्रोग्राम सी लैंग्वेज का करना है, इसके बाहर हमें नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा कंपाइलर होता है वो पहले पूरे प्रोग्राम में मेन को ढूंढता है। जैसे ही उसे मेन मिलता है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है और मेन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और जहाँ भी मेन ख़त्म होता है वहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन बंद कर देता है। ओके। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको कंपाइलर नहीं पता क्या होता है, तो हमारे पिछले वीडियोज़ में जाइए, एप्लीकेशन ऑफ सी लैंग्वेज, उसमें मैंने आपको डीपली समझाया है कि कंपाइलर क्या होता है। ओके। तो चलिए, आप ये समझ गए होंगे कि आपको सारे प्रोग्राम कहाँ करने हैं। तो चलिए हम राइट करते हैं अपना पहला प्रोग्राम। आप बड़े एक्साइटेड होंगे, हम जान रहे हैं। हमारा भी पहला ही प्रोग्राम यही था, हमने भी अपना पहला प्रोग्राम सी लैंग्वेज में ही लिखा था और भी सेम प्रोग्राम। तो हमें कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन दिया गया है, जिसके ज़रिए हम कंसोल पे कोई भी वर्ड या कोई भी नंबर प्रिंट कर सकते हैं। उस फंक्शन का नाम है प्रिंटफ फंक्शन। ओके। प्रिंटफ फंक्शन के ज़रिए हम कोई भी अपने वर्ड को कंसोल पे प्रिंट करा सकते हैं। इसका सिंटैक्स ध्यान देखिएगा और इसके स्पेलिंग भी ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक से भी होता है, एरर आती है। ओके। तो आपका प्रोग्राम नहीं रन होता है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि स्टैंडर्ड जब भी कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो पहले हेलो वर्ड प्रिंट किया जाता है। तो चलिए हम भी हेलो वर्ड प्रिंट कराते हैं, WORLD। ओके। हेलो वर्ड, ब्रैकेट क्लोज और कॉमा। आप गलती से भी कॉमा लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि कॉमा लगाना अगर भूल जाएंगे तब भी एरर दे देगा। थोड़ा सी लैंग्वेज में आपको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। एक बार अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होती है, सिंटैक्स आपका एरर आता है, वो कॉमन है और आता है, सबका आता है, सबको सीखता है। तो प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट होता है ना, और सही है। तो ये हमारा जो हेलो वर्ल्ड लिखा है हमने, ये हमारे आउटपुट पे प्रिंट करा देगा, कंसोल पे प्रिंट करा देगा। ओके। तो इसके बाद हमें एक फंक्शन और लाना पड़ेगा। वो फंक्शन किस लिए लाना पड़ेगा, उसका यूज़ ये है कि जैसे हमने कोई प्रोग्राम रन कराया और जैसे ही रन करेगा, आप जानते हैं कंप्यूटर कितना फास्ट डिवाइस होता है, प्रोग्राम रन करेगा और वो वापस भी आ जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि रन हो गया प्रोग्राम। तो हम अपने जो आउटपुट है उसको होल्ड करने के लिए कंसोल पे हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। उस फंक्शन का नाम है getch। getch फंक्शन से हम अपने आउटपुट को कंसोल पे होल्ड करते हैं, मतलब रुका रहता है। इसका फुल फॉर्म होता है गेट कैरेक्टर। जैसे ही कोई कैरेक्टर आप इंटर करेंगे तुरंत आपको आपकी फ़ाइल पे दोबारा ला देगा। जब तक आप कोई कैरेक्टर इंटर नहीं करेंगे तब तक आपको आपके आउटपुट को कंसोल पे होल्ड किया रहेगा। इसका एग्जांपल आपको देते हैं आगे। तो चलिए, हमारा ये पहला प्रोग्राम तैयार हो चुका है सी लैंग्वेज का। ओके। तो पहले इसे कंपाइल करते हैं। चलिए कंपाइल कर लेते हैं, मतलब कंपाइलर जो करता है उसे कंपाइल मतलब अपने सी लैंग्वेज के कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कंपाइल करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है ऊपर, ये देखिए यहाँ पे कंपाइल लिखा गया है। कंपाइल, इसका शॉर्टकट की भी दिया गया है Alt+F9, आप इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। तो हम कंपाइल करते हैं। देख रहे होंगे कि एरर एक भी नहीं आई है, 0 एरर है। वार्निंग आप अभी ध्यान मत दीजिए, आपको आगे बताएंगे। और आप देख रहे होंगे कि लाइन कंपाइल्ड 461 लाइन्स। आप ये देख के थोड़ा हैरान होंगे क्योंकि 461 लाइन तो हमने लिखी नहीं है, तो इतनी कंपाइल कैसे हो गई। ज़्यादातर आपने 5 to 6 लाइन्स लिखी हैं ओनली, लेकिन ये इसलिए कंपाइल हो गई क्योंकि आपने ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं। हेडर फाइल में इनबिल्ट फंक्शन है वो भी लिखे गए होंगे, तो कंपाइलर हमारा हेडर फाइल्स में जितने भी कोड लिखे गए हैं उसको भी हमारे सी लैंग्वेज के कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसलिए 461 लाइन कुल मिला के हुई। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन है, 6 लाइन अलग कर लीजिए और उतनी लाइन अलग कर लीजिए, तो जितनी लाइन बचती हैं वो सारी हमारी हेडर फाइल्स में इंक्लूड हैं। ओके। तो इस तरह हमने अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी लैंग्वेज में। तो चलिए हम उसे रन करा देते हैं। तो रन कराने के लिए भी हमें ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए, इस पर आप आराम से क्लिक करिए और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+F9। Ctrl+F9 से भी आप रन करा सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, अपना पहला प्रोग्राम को रन कराने जा रहे हैं और ये हमने रन करा दिया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख कर आ चुका है। ओके। तो हमारा पहला प्रोग्राम रन हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि getch हमने क्यों लगाया। अब आपको दिखाते हैं getch का कमाल। अब हम getch एक बार हटा देते हैं, हमने हटा दिया। अब हम अपने प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं, रन। आप देख रहे होंगे कि रन करके आपका प्रोग्राम आ चुका है, लेकिन आपको दिखा ही नहीं क्योंकि इतना फास्ट हुआ है ना, इसलिए हम अपना getch का यूज़ करते हैं ताकि ये हमारे आउटपुट को होल्ड करके रखता है। हम फिर से रन करते हैं, आपकी देखिएगा और ये आपका आउटपुट होल्ड हो जाएगा, रन।
ओह सॉरी, कोई मिस्टेक हो गई, ये रन करा दिया हमने। आप देख रहे हो कि हेलो वर्ल्ड लिखकर आ चुका है, ये देख रहे हैं। तो देख रहे हैं आपके आउटपुट होल्ड हो चुका है। जैसे ही आप कोई भी की प्रेस करेंगे तुरंत आपके आउटपुट हट जाएगा और आपका फाइल खुल जाएगी। ओके, जैसे हम की प्रेस करते हैं ये देख रहे होंगे, तो फिर हमारे फाइल पे आ गया। अगर हम गेट सीएच ना लगाए होते तो हमें शो ना करता। तो हम आपको फिर से रन करके दिखाते हैं। अब देखिए हेलो वर्ल्ड फिर से आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि बार बार आप रन करा रहे हैं तो बार बार प्रीवियस आउटपुट भी आपके शो कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको एक फंक्शन दिया गया है जिससे आपका जो आप रन कर रहे हैं वही शो करे, प्रीवियस आउटपुट ना शो करे। तो उसके लिए फंक्शन है हमारा CLR SCR। इसका फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। मतलब आपके प्रोग्राम के रन करने से पहले ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन जाएगा, कंसोल पे देखेगा, अगर कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो उसे क्लियर कर देगा, फिर आपके प्रोग्राम को रन करा देगा। तो चलिए आप फिर से रन करा के देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इस समय जो आपने लिखा है सिर्फ वही रन किया है और पिछला जितना भी हमारा प्रीवियस आउटपुट था वो सारे क्लियर हो चुके हैं। ओके, तो इस तरह ही काम करता है। ओके, तो हम आपको एक बार फिर से लाइन वाइज आपको बता देते हैं कि कौन फंक्शन क्या काम कर रहा है। तो आप जैसे कि ऊपर देख रहे होंगे कि ये दोनों हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल्स के ज़रिए हम इन सब फंक्शन का यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, फिर ये मेन फंक्शन है जिसके अंदर हम अपने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, क्लियर CLR SCR फंक्शन जिसके ये इस काम आता है कि हमारे पहले जाएगा ये कंसोल पे, जितने भी हमारे आउटपुट रहेंगे या कुछ भी लिखा रहेगा उस सबको क्लियर कर देगा। ओके, उसके बाद प्रिंट फंक्शन ये हमारे आउटपुट को मतलब ये हमारे लिखे गए वर्ड्स को प्रिंट करता है कंसोल पे, मतलब ये प्रिंट कराने के काम आता है। ओके, तो ये हमारा जैसे वो क्लियर करेगा या कि हेलो वर्ड प्रिंट करा देगा। फिर गेट सी एच जाएगा, हमारे आउटपुट को होल्ड किया रहेगा। ओके, जब तक हम कोई भी की प्रेस नहीं करते हैं तब तक ये दोबारा हमारी फाइल पे वापस नहीं आएगा। जैसे ही हम कोई की प्रेस करते हैं तुरंत ही वापस आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो चुका है। तो ये था हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम। ओके, तो आप बड़े एक्साइटेड होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। ये आपका पहला सी प्रोग्राम है। अगर इस लाइन में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, और आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट लिख के प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमने हेलो वर्ल्ड करा दिया तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस समय कुछ भी लिख देते हैं तो वही प्रिंट कर देगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखा जाए, इंडिया लिख देते हैं, INDIA। ओके, अब कुछ भी लिख देंगे प्रिंट कर देगा, डॉट डॉट सिंबल चाहे जो। और याद रखिएगा सिंटैक्स देख के लिखिए, सिंटैक्स देख के करिएगा, क्योंकि आपको अगर सिंटैक्स में एरर आएगी तो एरर बहुत माइन्यूट आती है लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन उसमें इंसान बहुत परेशान हो जाता है। हम भी बहुत परेशान हुए, आप भी होंगे, दिक्कत मत लीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। ओके, चलिए रन करके दिखा देते हैं आपको। रन। तो आप देख रहे होंगे हमने जो भी लिखा है वो हमारा प्रिंट हो चुका है अपने हमारे कंसोल पे, और जैसे ही हम एंटर करेंगे हम दोबारा अपने इस पे आ पाएंगे। तो आज के प्रोग्राम से आपने ये सीखा, और आप चाहें तो बहुत सी प्रैक्टिस अपना नाम कुछ भी लिख के आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए, और सेकंड लेक्चर से हम आपको फिर और इसके आगे बताएंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लें, क्योंकि आपको जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें इसके लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।